तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें बेसिकली इसके जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है। ठीक है, इस तरह के वाक्य आएंगे। तो इसमें होता क्या है, कोई भी कार्य पूरा हुआ का बोध होता है। कोई कार्य चल रहा था वो पूरा हो गया। जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में देखा था कि कोई कार्य चल रहा है, पेंडिंग पे है, इसमें पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल में कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स प्रेजेंट में। तो उसका अनुवाद करने के लिए हमें कुछ नियम को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नियम किस प्रकार से हैं। जैसे इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव। हैज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी, जो ही सी इट या नाम होगा कोई, या सिंगुलर नंबर का कोई नाउन होगा। ठीक है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव किसके साथ प्रयोग होगा, आई यू वी दे के साथ। तो सब प्लूरल नंबर का जो भी नाउन आएगा, ठीक है, उसके साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। सबसे पहले उसमें जो इसका नियम है, हेल्पिंग वर्ब सभी में कॉमन रहेगी। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट में बदल रहा था हमारा अफर्मेटिव, पहले हम वर्ब में एस या एस लगा रहे थे। उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डस, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही थी। बट इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में हैज है भी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव रहेगा। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो, पश्चान लास्ट में देखो चुका है, आया है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही, और उसके बाद ही के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हैज या हैव का। तो ही के लिए देखो ही का प्रयोग, ही के लिए हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो ही हैज। और उसके बाद देखो वर्ब, वर्ब क्या है, कार्य करना। ठीक है, तो करना की अंग्रेजी डू फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन हमको लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म में। तो डू डिड डन होता है। ठीक है, तो डन। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य। अपना कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही के लिए, अपने के लिए क्या लगाते हैं, हिज। पॉजेसिव केस में ही के लिए हिज होता है, तो हिज वर्क। तो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही हैज़ डन हिज वर्क। किसका, वह अपना कार्य कर चुका है। अभी देखो अगला एग्जाम्पल है, तुम सो चुके हो। अब सबसे पहले देखेंगे पहचान क्या थी, वाक्य के अंत में क्या था, फिर से देख लें। चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आ रहे थे ना। तो इसमें देखो चुके शब्द आया है, मीन्स कार्य पूरा हो गया है। कौन सा कार्य, सोने का। सोने का कार्य पूरा हो चुका है, कि तुम सो चुके हो। तो सबसे पहले क्या था रूल में, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद यू के लिए हैव का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यू के लिए हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। और सिंगुलर भी हम मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेसिकली प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर की वर्ब लेके आता है। ठीक है, तो यू हैव
और उसका वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म में। क्या कर चुका है, सो चुका है। ठीक है, जब भी वाक्य में क्या से शब्द करेंगे, ठीक है, क्या से क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे हमें वर्ब पता चलेगी। और अगर कौन से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट पता चलता है। जैसे मैं बोलूँ कि कौन सो चुका है, तो उसमें पता क्या चल रहा है, तुम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम। और अगर मैं क्या से प्रश्न करूँ, तुम क्या कर चुके हो, तो मतलब सो चुके हो, मतलब वर्ब पता चल रही है। तो जो है, अब सोना स्लीप होता है, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम उसके आगे उतने से ही स्टॉप कर देंगे। अभी देखो अगला है, वे सभी स्कूल पहुँच गए हैं। तो वे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। और देखो, वे सब दे होता है, या वे सब, तुम या तुम सब। ठीक है, ऐसे। तो दे का मतलब वे सब। अब उसके बाद क्या है, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव होती है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो दे के लिए हैव, तो दे हैव। अब उसके बाद देखो, उसके बाद वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म में, तो पहुंचना। वे सब स्कूल पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे पहुंचना क्या है, वर्ब है। पहुंचने का रीच होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है, तो रीच्ड हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दे हैव रीच्ड। अब कहाँ पहुंच चुके हैं, स्कूल। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखो, महात्मा गांधी मर चुके हैं, तो पहले ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट आएगा। आपने रूल देख लिया है, समझ लिया है उसको। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद वर्ब होता है। ठीक है, ये सभी सेंटेंस में इसी प्रकार होता है, केवल चेंज क्या होता है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पहले महात्मा गांधी सब्जेक्ट है, तो पहले हम लिख देंगे महात्मा गांधी। ठीक है, पहले महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। महात्मा गांधी एक नाम है, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसमें हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ मरना वर्ब है, तो डाई डाई डाइड। ठीक है, अगला देखो, राम बाजार से आ चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम। राम भी एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो राम हैज़। उसका वर्ब थर्ड फॉर्म में, आ चुका, आना, तो कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कहाँ से आ चुका है, ये बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। अगला देखो, बच्चे सो चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन। अब उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ या हैव में से कोई एक, तो द चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब सोना की अंग्रेजी स्लीप स्लेप स्लेप, क्योंकि वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आएगी। तो हमने पहचान क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, अर्थात कार्य का पूरा हुआ इसमें दिखाया जाएगा। इसके वाक्यों से हमें पता चलेगा कि वाक्य जो है वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो गया है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब ही सी इट नेम और सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ आएगी। ठीक है, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी, आई यू वी दे के साथ आएगी, तथा प्लूरल नंबर का जो भी नाउन होगा। ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होता है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, आपको बेसिकली याद क्या रखना रहता है,
किसी भी टेंस हो, सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है। ठीक है, इतना ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड वो होगा ही अगर रहेगा तो अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेम वही पहचान रहेगी, चुका है चुकी है कार्य का पूरा हुआ होना बोध होगा, लेकिन किस सेंस में, निगेटिव में, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ जाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे हम खाना खा चुके हैं या हम खाना नहीं खा चुके हैं, ये निगेटिव हो गया इसका। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, है सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सो ऑन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो दिया है, हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है में से कोई एक, तो वी के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, वी हैव, और उसके बाद नॉट, वी हैव नॉट, और उसके बाद वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो खाना क्या है, वर्ब है, तो ईट है, ईटन होता है, तो वी हैव नॉट ईटन, अब क्या नहीं खा चुके हैं, खाना, ईटन फूड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए दे, वाक्य में अगर कौन से क्वेश्चन किया जाए तो उसमें से सब्जेक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो कौन स्कूल नहीं जा चुके हैं, वे, तो दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव आता है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कई बार कि दे के लिए और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हैव का हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, दे हैव, उसके बाद देखो नॉट, इस नहीं के लिए नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में जाना, तो गो वेंट गॉन होता है थर्ड फॉर्म, गो मीन्स जाना, गो वेंट गॉन। अब उसके बाद कहाँ नहीं जा चुके हैं, स्कूल। ठीक है, इसमें आप टू का प्रयोग कर दीजिए, गॉन टू स्कूल, क्योंकि गो के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन के रूप में गो के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन। अगला देखो, हम सब क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तुम सब क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ या हैव में से, तो हैव होगी, यू हैव, उसके बाद नॉट, यू हैव नॉट, और उसके बाद खेलना, वर्ब किस में रहेगी, थर्ड फॉर्म में, तो प्ले प्लेड। ठीक है, प्ले प्लेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म में वर्ब हो गई, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट रहेगा, क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, अगला देखो, हमने एक कार खरीद लिया है, तो हमने की अंग्रेजी भी होगा। ठीक है, वी, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, क्योंकि वी के अकॉर्डिंग वी प्लूरल नंबर है, तो उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब खरीदना। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वी है परचेस्ड या बॉट, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, परचेस्ड, बाई बॉट, थर्ड फॉर्म में हो गई बात। और उसके बाद क्या खरीद लिया है, एक कार, बॉट अ कार। अगला देखो, उसने मुझे मारा है, तो उसने के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही या सी, ही हैज़, और यहाँ पे फिर से नहीं है, तो इसके लिए नहीं का नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ही हैज़ बीटन
मी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में मैं का मी हो जाता है, आई का, ठीक है। मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में मी का प्रयोग करेंगे, पॉसेसिव केस में माई का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल है। तो द चिल्ड्रेन अब इसमें बात देखो, अब चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। अब उसके बाद झगड़ा करना वर्ब आएगी, तो फाइट, थॉट, थॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। होता क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। अब इसमें दोनों प्रकार के वाक्य हैं, ठीक है। एक तो यस नो टाइप होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसमें भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, ठीक है, या है, ये है। इस तरह के वाक्यों के साथ साथ इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी आएंगे, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, कितने, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले अगर क्या पहले आया है, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी सीधा किससे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, बाकी पूरा कॉमन रहेगा। और अगर क्या बीच में आया है या उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आया है, तो उसको WH वर्ड से लिखेंगे, ठीक है। पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या पहले आ गया है। देखो क्या अगर पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब से हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किससे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो दो है, हैज़ या है। क्या लिखें, तो उसके लिए है कि उसका सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दर्जी, तो ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट द टेलर, ठीक है, हैज़ द टेलर। और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो स्यूड, SEWED। अब क्या सिल चुका है, ऑब्जेक्ट कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा द क्लॉथ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें भी क्या पहले आ गया है। तो क्या अगर पहले आ गया तो उसकी अंग्रेजी किससे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट, ये जो फल विक्रेता है यही इसका सब्जेक्ट है ना। तो फल विक्रेता, फ्रूट सेलर, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़ द फ्रूट सेलर। अब उसके बाद फ्रूट सेलर। अब उसके बाद देखो वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो फेंकना, यहाँ पे जो फेंकना है वो वर्ब है। तो वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो थ्रो, थ्रू, थ्रोन, वर्ब हो गई, ठीक है, थ्रोन। अब क्या फेंका है, फल, ऑब्जेक्ट थ्रोन दी फ्रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा, भले ही आपने सही किया हो। इसलिए क्वेश्चन मार्क पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम मेले में पहुंच गए हैं। तो इसमें भी क्या पहले आ गया है। तो क्या अगर पहले आ गया तो उसकी अंग्रेजी किससे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ या है में से कोई एक, लेकिन उसको डिसाइड करने के लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, हम, मतलब वी। तो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव वी। अब उसके बाद देखो वर्ब, वर्ब देखो थर्ड फॉर्म में, तो वर्ब क्या, पहुंचना,
तो हैव वी रीच्ड, अब मेले में तो इन द फेयर, मेला आप लोग जाते होंगे ना, तो हम लोग मेला में पहुंच गए हैं, तो हैव वी रीच्ड इन द फेयर। अब अगला एग्जाम्पल देखो, हम सब क्यों पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पहले नहीं आया है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। देखो, तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी किससे लिखेंगे, WH वर्ड से, मतलब उसी से पहले शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी पहले क्या हो जाएगी, वाई। अब उसके बाद सारा रूल सेम हो जाएगा, फिर से वही क्या जैसे, अगर क्या पहले आएगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे, और अगर क्या बीच में आता है या कोई दूसरे आते हैं, जैसे क्यों है, यहाँ पे कैसे है, ठीक है, यहाँ पे क्या बीच में आ गया, तो इन सब की अंग्रेजी उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हम सब के लिए वी, तो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव, तो हाई भाई है वी, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो पढ़ना रेड हो जाएगा, भाई वी है रेड, ठीक है। अब उसने तुम्हें कैसे पढ़ाया है, तो पहले कैसे आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो पहले इसे शुरुआत करेंगे, हाउ। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसने ही, अब उसी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़, भाई हाउ हैज़ ही, और उसके बाद पढ़ाना वर्ब, ठीक है। तो टाट, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म में वर्ब लिख रहे हैं ना, इसलिए टीच टाट टाट, इसका भी अब ध्यान रखोगे कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो हाउ हैज़ ही टॉट, अब किसे पढ़ाया है, तुम्हें, तो टॉट यू, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में के रूप में आया है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, लेकिन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। अब राम बाजार से क्या ले आया है, अब देखो यहाँ पे क्या बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, अगर क्या यहाँ पहले आ जाता, क्या राम बाजार से कुछ ले आया है, समथिंग, ठीक है, तो अगर क्या पहले आ जाता तो हम उसकी अंग्रेजी ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते, लेकिन यहाँ पे क्या जो है वो बीच में आ गया है, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो व्हाट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, ये देखो क्वेश्चन वर्ड हो गया या WH वर्ड, उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है, फिर सब्जेक्ट। तो पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट हैज़ राम, राम देखो पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा गया, कोई भी अगर पर्सनल प्रोनाउन आएगा, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब उसके बाद यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब क्या आना है, ले आना, तो ब्रिंग, ब्रॉड, 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 क्योंकि हम वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ब्रॉड कहाँ से ले आए हैं, बाजार से, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ब्रॉड फ्रॉम मार्केट, ठीक है। अगला देखो, उसने मुझे 10 रुपये क्यों दिया है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी WH वर्ड की, तो वाई। अब उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, उसने का ही हो जाएगा, ही के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ का, वाई हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद वर्ब देना, तो गिव, गेव, गिवन, क्योंकि थर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम वर्ब ना, इसलिए गिवन। अब मी क्या दिया है ऑब्जेक्ट, 10 रुपये, गिवन 10 रुपीज़। अब उसके बाद मुझे, टू में, ठीक है।
अगला देखो, तुम कहाँ जा चुके हो। तो पहले कहाँ की अंग्रेजी WH वर्ड की, वेयर। उसके बाद तुम के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, तुम। उसके बाद वर्ब आएगी क्या, थर्ड फॉर्म में, जाना। तो यू का यहाँ पे वर्ब जो है वो जाना है, तो गो मीन्स जाना, तो गो वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म में। ठीक है, वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में, गॉन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हमने क्या समझा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा। हैज़ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर यहाँ पे इंट्रो निगेटिव हो जाता, मतलब इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देते। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ पे क्या दर्जी ने कपड़ा, क्या दर्जी कपड़ा नहीं सिल चुका है, तो हैज़ द टेलर नॉट। ठीक है, यहाँ पे नॉट रख देते। अगर यहाँ पे नहीं आ जाता इंट्रो नेगेटिव, तो यहाँ पे नॉट जुड़ जाता। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। नॉट की पोजीशन जो रहेगी वो सब्जेक्ट के बाद होती है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द अगर पहले आ गया है तो उसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। और अगर क्या बीच में आया है या उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे यहाँ पे क्यों था, कैसे था, क्या था, ये सब अगर बीच में आएंगे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, तो इस तरह से हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक टेक केयर।